रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि व फ़ी कुल्लि वलियां व हाफ़िज़ा व क़ाइदां व नासिरा व दलीलां व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ उस खुदावंद आलम के लिए जो तमाम मखलूक़ात का पालने वाला है। और खुदावंद आलम ने तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ बनाकर भेजा और इंसान को खल्क़ करके सिर्फ यूँ ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि इंसान की खिलकत का जो मकसद है, आप जानती हैं ना क्या मकसद है? कमाल तक पहुंचना, हमारी ज़िंदगी का मकसद। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम को भेजा। तो हमारा करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि वो हमारे निजात का सबब और हिदायत का ज़रिया हैं। अम्मा बाद क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला ज़ालिमन इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। मौला फरमा रहे हैं कि मैंने खुरूज नहीं किया, मैं नहीं निकला किसी फ़साद को फैलाने के लिए या सरकशी करने के लिए या जुल्म करने के लिए, बल्कि मैंने खुरूज किया है, मैं निकला हूँ अपने अहल को लेकर, ताकि मैं मेरे जद की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस को मैंने अपना सरनामा कलाम बनाया था और इस हदीस के रोज़ से मैंने अपनी अशरा मजलिस का उन्वान भी यही दिया है कि तहरीक करबला और इस्लाह उम्मत। तो उसी अशरा मजलिस की आज दूसरी मजलिस है। पहली मजलिस को मेरा ये तरीक़ा है कि मैं जब भी दूसरी मजलिस पे आती हूँ तो पहली मजलिस के बारे में लोगों से सवाल करती हूँ, यानी कि ये दर्स भी होना चाहिए और अज़ादारी भी ना। तो पहली मजलिस इंशाल्लाह आप लोगों को याद होगी, मैंने कल कौन सी टॉपिक पे पढ़ी थी? हिदायत। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अहले इल्म का मजमा है। हिदायत में हमने कहाँ से मालूम किया कि हमको हिदायत का दर्स मिल रहा है? करबला के वाक़े से। कौन से मौके पर? कल मैंने बताया था, मैंने हिदायत का दर्स लिया है कहाँ से? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। क्या लिखा था उन्होंने किसी को? हाँ, क्या लिखा था?
तह बसरा वालों को ख़त लिखा था। हाँ ये याद, यहाँ से हमने हिदायत का दर्स लिखा। तो बसरा वालों को ख़त लिखा था तो 2 नुक्ते मेंशन किए थे, 2 पॉइंट। वेरी गुड, माशाल्लाह। हमारी बहन की सलामती के लिए दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। 2 नुक्ते मेंशन किए थे बसरा वालों को ख़त लिख कर कि नाना, मेरे नाना की जो सुन्नत थी वो मर चुकी है, उसे पैरों तले कुचला जा रहा है, और दूसरा जो है वो बिदअत को दीन में शामिल किया जा रहा है, इसलिए मैंने खुरूज किया है। फिर अगर तुमने मेरी बात सुनी तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें हिदायत करूँगा। तो यहाँ से हमने हिदायत का दर्स लिया और फिर हमने देखा कि मौला ने कितनों को जो है वो अपनी तरफ बुलाया। उसमें से किसी 2 का नाम बता सकते हैं कोई? कितने लोगों को बात की? हुर इब्ने रियाही नहीं, हुर इब्ने रियाही तो ख़ुद से आए थे, इमाम ने उनको बताया था, लेकिन वो आशूरा के दिन वो ख़ुद से आकर मिल गए थे। लेकिन हुर्र जोफ़ी को जाके बात की। फिर उसके बाद और एक उमर साद, वेरी गुड माशा, उमर साद को भी कहा कि आ जाओ मेरे लश्कर में। क्यों? अच्छा ये इमाम क्यों कर रहे थे हिदायत? क्यों लोगों को इतना बुला रहे थे? अरे जाने देते, जहन्नम में जाने देते, क्यों? वेरी गुड, ताकि इमाम नहीं चाहते थे, इतना मेहरबान इमाम हमारा है कि वो नहीं चाहता था कि एक भी इंसान जो है वो जहन्नम का मज़ा चखे। इमाम चाहते थे हर एक इंसान जो है वो जन्नत में जाए ना। लेकिन ये लोगों ने अपनी शैतान की बात सुनी, अपनी नफ्स की बात सुनी, दुनियावी मोहब्बत में मुलव्विस हुए। इस वजह से कहते हैं कि अपने आप को, अपने नफ्स को काबू में रखो। नफ्स जो है बहुत सारी चीज़ों को आपको हिदायत करता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वल कराता है, लेकिन जो है वो कय्यस वो है, मोमिन चालाक होता है ना, अलमोमिनो कय्यस वो है जो अपनी अल्लाह की बातों को पर यकीन करता है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बातों पर। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, कल मैंने एक नुक्ता भी बयान करना भूल गई थी कि यहाँ तक कि जब शिम्र मलून आपके सीने मुबारक पर सवार था तो उससे भी हिदायत कर रहे थे। कैसा मेहरबान मौला, उस वक्त भी उसको हिदायत कर रहे थे कि बाज आ जा तू मेरे कत्ल से। और आपको यकीन दिला दूं कि अगर उस वक्त भी वो मलून सीने से उतर जाता तो भी मौला उसे माफ़ कर देते। जबकि नन्हे अली असगर शहीद हो चुके हैं, अली अकबर ने बर्छी खा चुकी है, ओनो मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद भी उसे हिदायत कर रहे हैं कि शायद ये राह रास्त पर आ जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर तो ज़ीज़ान मोहतरम, कल हम लोगों ने हिदायत का दर्स काफ़ी तफसील से सुना भी और इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। आसपास के लोगों को हिदायत दें, घर वालों को सही तरीक़े से राह रास्त की हिदायत दें ताकि हम इमाम के मिशन पर पूरा उतर सकें, इमाम के को अच्छी तरीके से उनको फॉलो कर सकें, उनके इताअत कर सकें। उसके अलावा आज जो मेरा मौजू है वो है यकीन कामिल जो हमें करबला के मैदान से मिलता है। लेकिन मैं इसके पहले कि अपने मौजू पे आऊँ, मैंने जो कल वादा किया था कि आपको बताऊंगी कि क्या सवाब है इस मजलिस अज़ा में आने का, तो वो हदीस आपके सामने लेकर आई हूँ कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो जो आप आती हैं ना, अपना वक्त, कीमती वक्त छोड़कर, सब घर के काम को छोड़कर जो आप फ़र्श अज़ा पे आती हैं, ये आपका एक एक लम्हा जो है वो रिकॉर्ड होता है। कि हदीस में मौला फरमा रहे, मन जलसा यूहा फ़ी अम्रना लम यमूतो क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। जो भी मजलिस अज़ा में शिरकत करता है, यानी बैठता है, किस लिए बैठता है? हमारे अम्र को ज़िंदा करने के लिए। तो क्या होगा? उसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन सारों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे। अल्लाहु अकबर, कितनी ज़बरदस्त। और फिर दूसरी हदीस जो बिहारुल अनवार की है, सफ़ा 44 में इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यजिब अन यक्तुब
बिज़हब, यानी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कह रहे हैं वाजिब है, यजिब अन यक्तुब, यानी कि लिखना चाहिए बिज़हब, सोने से इसको लिखना चाहिए। इस हदीस को क्या है, नफ्सुल महमूम लिजुल्मिना तस्बीह, जो आप सांस ले रही हैं ना, इस जुल्म को याद करके कि मेरे मौला पे क्या जुल्म हो गया करबला में, ये सांस लेना आपका तस्बीह में शुमार हो रहा है। वहम्माहुलना इबादा, और जो आह निकलती है ना कि हाय ज़हरा का लाल करबला की तपती ज़मीन पर शहीद हुआ, इस आह को अल्लाह ने इबादत करार दी। इस वजह से कहते हैं कि जब गिरिया करें ना तो बुलंद आवाज़ में ये आह को अपने वजूद से निकालें, ताकि एहसास करें कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं थी जो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया। ये ऐसी हस्ती थी जिसको अल्लाह ने तकवीनी हुकुम विलायत तकवीनी देकर भेजा था। इसको हक़ था हुकूमत करने का, इसका हक़ था सारे लोगों को सही रास्ते पर ले जाने का, लेकिन जालिमों ने इस मज़लूमियत से इमाम को शहीद कर दिया। तज़ीज़ान मोहतरम, ये हदीस इंशाअल्लाह आप जहन में रखेंगी और अपने इस आने को, अपने इस बैठने को समझेंगी कि कितना अहम काम है। ये ना सोचिए कि भाई मजलिस है, हम जा रहे हैं, चले जाते हैं, मुहर्रम है, नहीं। आप सोचिए कि एक एक कदम जो आप उठा रही हैं उसका सवाब, सांस ले रही हैं उसका सवाब, आह कर रही हैं वो इबादत। तो आइए अपने मौजू पर आते हैं। मौजू है यकीन। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। यकीन एक ऐसी चीज़ है अज़ीज़ान मोहतरम कि अगर हमें हासिल हो जाए यकीन, तो फिर देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ हो जाती है। देखिए यकीन ये आज बहुत मुश्किल है कि जो हमारे अंदर कम है। आप देखिए कभी अगर किसी को आप बोलेंगी कि ये आग है, आग में हाथ डाल दीजिए, तो आप डालेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि यकीन है कि हाथ डालने से मेरा हाथ जल जाएगा, इसलिए हम कभी नहीं डालते। या मैं आपको कहूँगी कि जाइए 3rd फ्लोर पर जाइए और छलांग लगा दीजिए, आप लगाएंगी, चाहे जितना भी बोलें, आप करोड़ों रुपया दे दें, आपा मैं नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि यकीन है कि जब आप छलांग लगाएंगी ना, तो क्योंकि ग्रेविटी पावर है, आप नीचे की तरफ आएंगी और आपके हाथ पैर टूटेंगे, शायद सर भी फूट जाए। हाँ, हवा में नहीं उड़ेंगी, ये क्योंकि नीचे आएंगी, और यकीन है इस वजह से नहीं करेंगी। लेकिन वही हमें गुनाहों पर यकीन नहीं होता, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं, जन्नत पर यकीन कम है, इस वजह से हमारे गुनाह हम अंजाम देते हैं। तो ये यकीन को अपने बढ़ाना है अज़ीज़ान मोहतरम, और यही यकीन हमें करबला वालों से मिल रहा है। अब देखिए हदीस में कितना मासूम फरमाते हैं, अल अमल क़लीलुद दाइम मअल यकीन, जो भी अमल यकीन के साथ किया जाए ना वो बेहतर है, खैरुम मिन अमल कसीर मा शक, बहुत सारे अमल आप अंजाम दें लेकिन शक में मुब्तला हैं आप, तो फिर वो उसका अमल का फ़ायदा नहीं। 50 रकात आप नमाज़ पढ़ लें लेकिन यही सोचते रहे नहीं मालूम कबूल हुई नहीं हुई, पता नहीं कबूल करता है खुदा नहीं करता। लेकिन आप 2 रकत नमाज़ पढ़ें और इस यकीन के साथ कि अल्लाह करीम है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो ज़रूर मेरी इस इबादत को कबूल करेगा, तो देखिए वो इबादत क्या लज्जत होगी इसमें। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो आप जो है मगरिब की ताक़ीबात में खुदा से यकीन की दुआ करते थे, परवरदिगारा यकीन जैसी दौलत मुझे अता कर दे ताकि मेरी इबादत में लज्जत महसूस कर सकूं, ताकि मेरे अमल में निखार पैदा हो। और आप देखें कि करबला में किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज़ के लोग हमें नज़र आते हैं जो यकीन के अलग अलग मंजिल पर फायज़ हैं। एक कैटेगरी हमें नज़र आती है जो करबला अभी रोनुमा नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने शहादत पाई, जैसे मुस्लिम बिन अकील, वेरी गुड, जैसे कैस इब्ने मुसहल, जैसे हानी इब्ने उरवा। ये सारे लोग अभी करबला रोनुमा नहीं हुए लेकिन इन्होंने ख़तरे को भांप लिया था, ये समझ गए थे कि जुल्म होने वाला है, इसलिए आवाज़ उठाई और शहादत पाई। ये एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो है वो इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए दौड़ते चले आए, ना इधर देखा ना उधर, जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा। आप जानती हैं मुस्लिम इब्ने औसजा जा रहे थे
दाढ़ी को खिजाब करने के लिए। हबीब इब्ने मज़ाहिर को लेटर मिलता है कि आ जाओ मेरे बचपन के दोस्त, आ जाओ, मेरे मुझ पर जो है वो वक्त ख़राब चल रहा है, मेरी मदद के लिए आ जाओ। फ़ौरन निकल गए, न इधर देखा न उधर। बस रास्ते में मुस्लिम इब्ने असजा मिले। कहाँ जा रहे हो मुस्लिम? कहाँ? दाढ़ी को खिजाब करने जा रहा हूँ। चलो आओ, जहरा के लाल ने हमें पुकारा है, आओ अपने खून से अपनी दाढ़ी को खिजाब करें। अल्लाह अकबर, क्या यकीन की मंजिल पर है। और एक ग्रुप जो है, एक ग्रोह है वो हुर्र जोफ़ी, जो मैंने कल जिसका जिक्र किया था कि जब उसको इमाम ने बुलाया, जाकर खुद खैमे में उसके गए और बुलाया तो उसने क्या कहा? मौला घोड़ा ले जाइए, हथियार ले जाइए, मैं नहीं आता। ये यकीन की मंजिल देखिए इसकी। फिर एक और है जो शक करने वाले में, यानी इसको मालूम नहीं है कि कौन राह हक़ पे है, यजीद या इमाम हुसैन। इस वजह से वो कहता है ना मैं तुम्हारी तरफ ना मैं तुम्हारी तरफ, मैं न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे लोगों पर भी ज़ियारत आशूरा में लानत की है। वो उन पर भी लानत जिन्होंने कत्ल किया, उस पर भी लानत जो खामोश रहे, उस पर भी लानत जो राज़ी हुए इस अम्र से। ठीक, लानत बेशुमार लानत, मैया पर लानत बेशुमार लानत, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत। अब देखिए कि ये एक था जो शक, और ये था जिसको इमाम ने बुलाया, और हरसमत इब्न सलीम जो शक करने वाला था, उसे पता ही नहीं है कि कौन हक़ पर है। ठीक, उसके बाद जो है एक और नाम रहता है यजीद इब्न मशहूद और तिरम्मा। ये दोनों जब इमाम ने इनको बुलाया तो इन्होंने कहा मौला हम लश्कर बना कर आएंगे, आपसे मिलेंगे, हमें इतनी इजाज़त दे दीजिए कि हम जा रहे हैं, अपने गांव के लोगों को लश्कर लेकर आएंगे। इमाम ने कहा नहीं पहुंच पाओगे तुम। कहाँ पहुंच जाएंगे मौला? पहुंच जाएंगे। ये भी यकीन की मंजिल बता रही है, इनकी मारिफत बता रही है कि इमाम के कौल पर इतना यकीन नहीं है कि इमाम जब कह रहे हैं कि तुम नहीं पहुंच पाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। इताअत ऐसी होनी चाहिए कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौला अगर आप कहें कि एक फल है अनार, उसमें से आधा हराम है और आधा हलाल, तो भी हम उस पर यकीन कर लेंगे। ऐसी इताअत होनी चाहिए अहले बैत अलैहिस्सलाम की। अब इसने कहा मौला मैं पहुंच जाऊंगा, और ये लश्कर जमा करता है। भाई नीयत तो साफ़ है बेचारे की, लेकिन चूँकि मारिफत में कमी, उसकी वजह से यकीन में कमी है। तो ये लश्कर जमा करता करता जब पहुंचता है तो 12 मुहर्रम हो चुकी होती है, बसात करबला उठा ली जाती है। अब उसके बाद तिरम्मा भी ऐसा इंसान है जिसको इमाम ने कहा आओ हमारे साथ, तो कहा मौला मैं जी जान से आपके साथ आना चाहता हूँ, बस अपनी बीवी के बच्चों के खर्च और मखारिज का इंतज़ाम कर दूँ, कुछ कर्ज़ है वो अदा कर दूँ, फिर आता हूँ। इमाम ने फिर उससे कहा कि तुम भी नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुनी। ये जब पहुँचे हैं तो 13 मुहर्रम हो चुकी थी, फिर सर पीटते रह गए, लेकिन क्या फ़ायदा, जहरा का लाल तो शहीद हो चुका था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये अलग अलग कैटेगरीज़ देखी है मैंने आपको बताया कि जो यकीन की अलग अलग मंजिल पर फाइज। और इसके बाद एक और जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, अज़हाक इब्न अब्दुल्ला। ये किताब कामुसुर रिजाल में अल्लामा शेख शुस्तरी लिखते हैं इसके बारे में कि ये भी इमाम के लश्कर में शामिल था और इसने जंग भी की, लेकिन जब सब शहीद हो गए, सब असहाब शहीद हो गए और इमाम तन्हा रह गए, तो ये जंग से दोबारा पलटा। और इसने इतनी अच्छे से जंग की थी कि मौला ने हाथ बुलंद करके इसके लिए दुआ भी की थी, लेकिन फिर ये जंग से वापस पलटा और उसने कहा इमाम बस मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब मैं मरना नहीं चाहता, और ये कहकर मैं जाना चाहता हूँ। हमने कहा अंता हिल्ल मिन इंदी, चले जाओ, तुम आज़ाद हो, चले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर लेकिन कहा जाओगे कैसे, क्योंकि अरब में ये रिवाज था कि जब अगर आप किसी से लड़ते हैं ना तो दुश्मन आपको तो ज़ख्मी करेगा, लेकिन साथ ही आपके जानवर को ज़ख्मी कर देता है, यानी उसके पैर काट देता है या कुछ भी, कि फिर वो चलने के लायक नहीं होते। तो उसने कहा मौला मैंने एक खेमे में घोड़ा छुपा कर रखा है, यानी पहले से ही फ़रार का उसके जहन में था, मैंने घोड़ा छुपा कर रखा है। तो इमाम ने कहा जा सकते हो।
फिर क्या करता है, ये घोड़े पे सवार होता है, बड़ी तेज़ी से खैमे से निकल जाता है। और उमर ये ख़ुद कहता है कि उमर साद ने 15 लोगों को मेरे पीछा करने के लिए भेजा, लेकिन मैं भागने में कामयाब हो गया। ये भी एक रावी है जिसने लिखा है करबला के बारे में कि कहाँ इमाम ने खुतबा दिया, कहाँ इमाम ने कुरान पढ़ा, कहाँ इमाम ने नसीहतें की, क्योंकि ये मौजूद था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज़ के बारे में बताया कि लोग किस यकीन की मंजिल पर फायज़ थे। अब हमें अपने को देखना है, हम कहाँ, हम किस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम होते तो क्या करते। इस वजह से आज से प्रैक्टिस करनी है अपने यकीन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हमें भी तो इम्तिहान देना है, मौला को आना है, हमें भी उनके लश्कर में शामिल होना है। इस वजह से आज हमारा मौला भी आवाज़ लगा रहा है, हल मिन नासिरी यंसुरुना, है कोई जो मेरी मदद को आए, तो हमें भी उनकी लश्कर में शामिल होना है। इसलिए यकीन को बढ़ाना। बाप पूछेंगी कैसे बढ़ाएं आपा यकीन को, तो यही जो एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने तरीक़ा बताया कि दुआ के ज़रिए से, कि दुआ करें कि हर नमाज में कि खुदा यकीन कामिल की मंजिल पर फायज़ कर हमें, और फिर उसके बाद तफक्कुर के ज़रिए से सोचें, मारिफत हासिल करें, खुदा है क्या ज़ात है, कि क्या मर्तबा रखता है। तफक्कुर जानती है ना, 1 घंटे का तफक्कुर तदब्बुर जो है वो 70 साल की इबादत के बराबर है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी को बहुत बड़ा आबिद कहते थे ना, उनकी इबादत क्या थी, तफक्कुर थी उनकी इबादत। सोचते थे, ज़्यादा सोचते थे, सोच कर अपने आप को बुलंद किया था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अब बताती हूँ कि किस तरह से अगर हमने यकीन की मंजिल को पा लिया, अपने अंदर यकीन को बढ़ाया, तो देखिए अमल में कैसा निखार आता है। एक औरत को अगर पता चल जाए कि उसकी जो ज़हमात है, जो अपने बच्चों के लिए उठा रही है, जो अपने घर वालों के लिए उठा रही है, उसमें उसका कितना बड़ा मर्तबा उसको खुदा दे रहा है, कितने अवार्ड्स दे रहा है, अगर उसको यकीन हो जाए तो फिर देखिए वो कितनी हंसी खुशी सारे काम अंजाम देगी। आज हमें लगता है ना, किचन में जाना है, सफाई करनी है, बच्चों को तैयार करना है, क्या है ज़िंदगी, रोज़ रोज़ यही काम ना। लेकिन अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह ने क्या इसको रिवॉर्ड दिया। वसाइल शिया में एक छोटी सी मिसाल, वसाइल शिया किताब में हदीस मिलती है कि अगर कोई एक औरत अपने शौहर को 1 गिलास पानी पिलाती है, सिर्फ 1 गिलास पानी, अज्र देखिए, अल्लाह अकबर, खुदा कितना करीम, पूरे साल की इबादत का सवाब। और कैसी इबादत ज़ीज़ान मोहतरम, कितना लुत्फ़ किया खुदा ने औरतों पर, कैसी इबादत, जिसके दिनों को रोज़े रखे गए हों और रात को नमाज शब पढ़ी गई हो। अल्लाह अकबर। अब तो जाएंगी सबके सब और बल्ब भी लगा देंगे, बिस्लरी ले जाए। शौहर कह रहे वाह क्या बात है, आज तो पानी। और हमारा यह हाल है ना अज़ीज़ान मोहतरम कि अगर हमारे हमारे आगा जो है शौहर, हम लोगों के सिर्फ चाय ज़्यादा मांगते हैं ना। इंडियन शौहर जो है चाय, बस 1 से 2 कप अगर चाय मांग ली तो फिर देखिए गुस्से के आसार नमूदार हो जाते हैं, हम लोगों की जंग छिड़ जाए जैसे। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमें यकीन हो जाए कि अल्लाह ने कितना रिवॉर्ड रखा है, अपने बच्चे को सिर्फ चूम रही हैं आप, सिर्फ बोसा दे रही हैं, उसका इतना ज़्यादा सवाब है, कुछ नहीं कर रही, कितना। अल्लाह अकबर। नामाए अमाल में हम जब जाएंगे ना रोज़े क़यामत, तो खुदा नामाए अमाल देगा, अरे मस्जिद बनवाई, अरे इमाम बारगाह बनवाया, खुदाया हमने अपना घर नहीं बनाया दुनिया में, क्या मस्जिद बनाते, क्या इमाम बारगाह बनाते। खुदा कहेगा वो अमल जो तुमने अंजाम दिया उसका ये अज्र मैंने तुम्हें अदा किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस यकीन की मंजिल को बढ़ाना है। यकीन की अगर मंजिल बढ़ा दी तो फिर इतना मज़ा आएगा ज़िंदगी में, आप समझ नहीं सकते। एक और हदीस आपको खुश करने के लिए बयान करूं, वसाइल शिया की हदीस। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आता है, कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरी ज़ौजा ऐसी है कि जब मैं बाहर काम के लिए जाता हूँ तो मुझे दरवाज़े तक छोड़ती है, जब मैं काम से वापस लौटता हूँ तो मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोल कर मेरा इस्तकबाल करती है।
और जब मुझे उदास देखती है तो वो पूछती है कि ये उदासी किस वजह से है। अगर दुनिया के लिए है तो बिल्कुल फ़िक्र न करिए, क्योंकि दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने वाला तो खुदा है। और अगर ये आखिरत के लिए ये उदासी है तो समझ लीजिए, तो मैं दुआ करूँगी कि ये आपके गम और आपकी फ़िक्र में और इजाफ़ा हो, क्योंकि इंसान को आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। तो रसूल अल्लाह बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, जानते हो इस औरत का क्या सवाब है, क्या अज्र है? कहाँ जानना चाहता हूँ। इस तुम्हारी बीवी का अज्र उस शहीद के आधा बराबर है जो जंग के मैदान में जाता है, भूखा और प्यासा रहता है, अपना खून बहाता है, अपनी जान देता है। अल्लाह अकबर। इतने छोटे से अमल के लिए क्या किया? मुस्कुरा के दरवाज़ा खोल दिया, घर तक दरवाजे तक छोड़ने चले गए। और जब वो जो फ़िक्रमंद है तो उसको इस तरह से जवाब दिया। इतना सवाब कि अल्लाह कहता है कि शहीद के आधा बराबर। अल्लाह अकबर। लेकिन वो भी हम लोगों से नहीं होता। बेचारा शौहर थक हार कर जाता है, दरवाज़ा बेल बजाया, समझ में आ जाना चाहिए बीवी को कि बेल की आवाज़ से कि ये मेरा शौहर है, दौड़ के खुद जाए। नहीं बेटा तुम चले जाओ, मुन्नू चुन्नू तुम चले जाओ, दरवाज़ा खोलो। ये होता है ना, यही नहीं होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, शाम को जब शौहर आए तो बीवी इतनी सजी संवरी खूबसूरत रहे कि उसकी सारी थकान दूर हो जाए, है ना। लेकिन हम लोगों क्या कुछ और। हमारे उस्ताद हमेशा ये कहते थे, मुझे उनकी बात आज भी याद है, वो कहते थे कि जब एक औरत आईने के सामने तैयार हो, मेकअप करे, तो बच्चे आकर ये कहना चाहिए कि मम्मी वाह बाबा आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी कहीं बाहर जा रही हैं। यही मुश्किल है अज़ीज़ान मोहतरम, कम है यकीन ना। आज अगर हमें यकीन हो जाए तो हम इसी तरह से अपने घर में, हमारा घर जन्नत हो जाए। आपको ये भी पता है कि रिवायत में मिलता है कि जब एक घर वाले बैठकर दस्तरखान पर खाना खाते हैं ना, सिर्फ खाना खा रहे हैं, देखिए कुछ नहीं कर रहे, बैठकर दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं, शौहर है, बीवी है, बच्चे हैं, हो सकता है सास भी हैं, ससुर भी हैं, सब बैठकर खाना खा रहे हैं, वो खुशी, वो लम्हा अल्लाह कहता है एतिकाफ के बराबर है जो मस्जिद हराम में किया गया। अल्लाह मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह। क्या किया अज़ीज़ान मोहतरम? मैंने क्या किया? मैं तो खाना खा रही हूँ, ना कुरान पढ़ी, ना इबादत करी, कुछ भी नहीं, ना जिक्र पढ़ा, ना तस्बीह, लेकिन बस उतना ही बैठकर हंसकर मुस्कुराकर खुश होकर खाना खा रहे हैं, खुदा की हम्द कर रहे हैं। उसमें कहता है खुदा एतिकाफ का सवाब मिला। और ये बहुत हक से कहें, अगर आपको कोई फ़ोन करता है ना, आप कहें मैं एतिकाफ में हूँ। आप खाना खा रही हैं ना, कहें मैं एतिकाफ में हूँ, ये हक से कहें भाई। तो क्यों इतनी चीज़ को अल्लाह ने इतना सवाब रखा है कि भाई तुम दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कली कली अली 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 अली, डगर डगर गली गली अली 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 अली, जहाँ तेरी बात चली अली 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 अली, इसकी जली उसकी जली अली 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 अली, जहाँ तेरी बात चली अली 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 अली, वही सदा आने लगी अली 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 अली। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, या अली, उज़री, या अली, कंबरी, या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा सलामत रखे नारा लगाने वालों को, इमाम की मजलिस को रौनक देने वालों को। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये यकीन की मंजिल है कि एक औरत अगर जान ले तो उसे अपनी घरदारी शौहरदारी में परेशानी ना हो, मुझे किसी चीज़ का फ़िक्र ना हो कि मैं ही क्यों करूं।
अक्सर हमारे यहाँ घरेलू झगड़े इसीलिए शुरू हो रहे हैं कि मैं क्यों करूँ, वो क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करती। अगर हमें ये यकीन हो जाए जो मैं कर रही हूँ उसका क्या क्या अज्र मुझे मिलने वाला है, तो सबको छीन छान के सब एक दूसरे का काम करें। नहीं तुम ना करो मैं करूँगी, मैं तुम ना करो। इस तरह से अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, हालांकि अल्लाह ने औरत को जो है एक फूल बनाया है। इमरतो रिहानतुन लैसत बिकहरमानुन, औरत जो है फूल की मानंद है। उसे फूल, मैं मर्दों के हिसाब से बोलूँगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों के लिए, मर्द का भी फरीज़ा है कि औरत को फूल की तरह रखे, नहीं कि उसको, क्योंकि अल्लाह ने खिलकत जो है हमारी अलग अलग की है, बनावट अलग है। हम लोग को नाजुक बनाया है, रहमदिल बनाया है, खूबसूरत बनाया है, इसलिए कि हमें अपने बच्चों को अपनी गोद में परवान चढ़ाना है। मर्दों को जोर बाजू बनाया है, क्यों? क्योंकि इन्हें बाहर जाना है, नानो नफ़े का इंतज़ाम करना है। इसलिए जो औरत की मुनासिब है वो काम उसे करने देना चाहिए, लेकिन जो मर्द के मुनासिब है, जो मर्द का फरीज़ा है, उसे अंजाम देना चाहिए। अब आप कहेंगे आपा हमें बोल के क्या फ़ायदा, मर्दों में जाके बोलें तो फ़ायदा है ना। नहीं, क्यों? क्योंकि आप लड़कों को तरबियत दे रही हैं। आप जो देंगी ना तरबियत, वो अपनी ज़ौजा के साथ करेगा। यानी औरत, मर्द का घर के कामों में हाथ बटाने का कितना ज़्यादा अज्र है। आप सब जानती हैं, बहुत बार सुन चुकी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मौला अली जो है वो दाल चुन रहे हैं, तो इमाम ने, रसूल ने फरमाया कि बेहतरीन इबादत है जो अली अंजाम दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात। लेकिन हमारे यहाँ अगर ऐसा हो गया तो अरे जोरू का गुलाम हो गया, देखो बेचारा झाड़ू भी मार रहा है, पोछा भी लगा रहा है। रे हम जो है ना क्या क्या ना, औरत जो है औरत की दुश्मन हो गई आज। माफ़ करना, मैं किसी सास को वो नहीं करूँगी, लेकिन सासों का यही है, मेरा बेटा, हाय रे मेरा बेटा थक गया, कितना काम करता है। लेकिन वही है जो बहू बेचारी दिन भर काम कर रही है, उसे कुछ नहीं। जो ज़रूरत है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि औरत को आप 5 किलो 6 किलो गेहूँ जो है लाद कर लेके आ रही है, 2-2 माला चढ़ के, 3-3 माला चढ़ के, ये कहाँ का इंसाफ है। औरत फूल है, किसी की अमानत लेकर आप आए हैं तो उसको अमानत की तरह रखिए। अगर और मर्द काम कर रहा है तो उसको उसका अज्र मिलेगा इतना। अब ऐसा ही होता है ईरान में, आप जाके देखिए, मैंने इंडिया पाकिस्तान में ही देखा है कि बेचारी औरतें घिसती रहती हैं। औरतें चादर भी पहनी हुई है, बाहर जा रही है, बच्चे को भी गोद में लिया है, पर्स भी पकड़ा है। आप ईरान में जाके देखिए, औरतें सिर्फ चादर पहन के चलती हैं, पर्स भी मर्द लेता है, बच्चे भी मर्द लेता है, शॉपिंग भी जो कि वो मर्द पकड़ता है। हाँ, यहाँ हो जाए, अच्छा बताइए, यहाँ हो जाए तो वही आए हाय मौलाना साहब को देखो, बेचारे बच्चे को भी पकड़े और इनकी खातून को देखो। यानी औरतें ही जो है औरतें की दुश्मन है। हालांकि यहाँ जिम्मेदारी यही हमारे माहौल को ख़राब किया है, लेकिन बच्चों माहौल को आपको सुधारना है। मर्दों को कहें बच्चे को पकड़े, ये कहाँ है? औरत में इतनी ताकत होती है कि वो एक बच्चे को भी गोद में लिए, एक बच्चे को पेट में लिए और चले बाहर रास्ते में और सामान भी उठाए। नहीं, औरत फूल की मानिंद है, उसे फूल के जैसा ही रखना चाहिए। औरत की कोई जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं बताई। अब जाके झगड़ा मत करिएगा अपने शौहर से। कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय 2 जिम्मेदारी के, एक कि औरत जो है वो बीवी शौहर की इजाज़त के बग़ैर बाहर नहीं जा सकती, और जब भी शौहर ख्वाहिश करे उसकी ख्वाहिश पूरी करनी, बस। उसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन खाना वाना बनाने की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन एहसान है ये और एक औरत का। अगर वो खाना बनाती है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, शौहर को बोलना चाहिए थैंक यू। फारसी में कहते हैं 10 दुरूद पढ़ दीजिए, मोहम्मद आले अगर औरत जो है एक चीज़, रिवायत में एक चीज़ उठा के यहाँ से वहाँ रखती है तो उसका अज्र कितना ज़्यादा है। अब मैं सारे अज्र अगर लिख के लाती तो शायद पूरी मजलिस उसी में चली जाए। हर चीज़ का अज्र है, वो सारी चीज़ अपने शौहर से मांग सकती है। यहाँ तक कि बच्चा जब पैदा होता है उसको दूध पिलाती है ना शौहर, उसका हक भी मांग सकती है, मुझे हक दो।
इतना सारा हक है उसका, इतना सारा। लेकिन हमारे इंडिया में तो वाह अल्लाह अकबर, काम वाली आ गई है घर में, लो घिसो घिसो। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह कि मैं ये उम्मीद नहीं करती कि ये मजमा ऐसा है, लेकिन सिर्फ ये बात डिस्कस होनी चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए ज़िम्मेदारी किसकी क्या है। ख़ुद हमको माओं को, मैं भी एक माँ हूँ, अब सास भी बन गई हूँ, खुद सास को बोलना चाहिए नहीं पानी बाहर से तुम लाओगे, सामान बाहर से बेटा तुम लाओगे। घर बेटी नहीं जाएगी बाहर, बहू नहीं जाएगी बाहर, बाजार में बाहर निकले इतनी सारी सब्जियां उठा के वो लेकर चली आ रही है बेचारी। उसकी आपका उसका जुस्सा देखो, आप उसकी बनावट देखो कितनी नाजुक है बारिश में उसमें। हाँ अगर मजबूरी है तो समझ में आती है, शौहर नहीं है, बाहर है, काम से बाहर गए, तब समझ में आती है बात। लेकिन अब जब घर पे बैठे हैं उसके बावजूद जो है वो नहीं बेटा क्यों जाए बहू जाए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये अल्लाह को भी नहीं पसंद। टॉपिक चेंज, दोबारा अपने मौजू पे आती हूँ। यकीन की मंजिल अगर हमारे अंदर आ गई ना तो अज़ीज़ान मोहतरम ये घर के काम काज में भी हमें मज़ा आएगा। फिर देखिए इतना लुत्फ़ आएगा कि आप देख लीजिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, क्या यकीन की क्या यकीन की मंजिल पर फाइज थी बीबी कि एक मर्तबा जब रसूल अल्लाह घर में दाखिल हुए तो क्या देखा, बीबी एक हाथ से चक्की पीस रही हैं, गोद में इमाम हसन को सुला रही हैं, लबों पे जिक्र मुबारक जारी है। ये देखकर इमाम रसूल अल्लाह को बहुत दुख हुआ कि मेरी बेटी कितनी सख्ती में। कहा बेटा ताज्जली लिहरारत दुनिया बिहलावतिल आखिरा, बहुत जल्दी ये दुनिया की सख्ती जो है वो आखिरत की खुशी में बदल जाएगी। तो नहीं कहा कि बाबा अच्छा ठीक है फिर मैं सब्र करूंगी, नहीं, बल्कि कहा बाबा अल्हम्दुलिल्लाह अला अलाई व शुक्रन अला नेमाही, बाबा मैं राज़ी हूँ, मैं अपने ख़ानदान से राज़ी हूँ, मैं अपनी घर की कैफियत से राज़ी हूँ बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह अला अलाई। अरे इतना ज़बरदस्त शुक्र क्या है बीबी आपके घर में, देखें तो एक नज़र, एक कुछ बर्तन, एक चक्की, एक जानवर की खाल जिस पर बच्चे सोते हैं, लेकिन क्या ज़बरदस्त शुक्र। और हमारे पास क्या नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, फिर भी शिकायतों का अंबार। तो ये यकीन की मंजिल में कमी है, इस वजह से हम लोग जो हैं हाय ये नहीं हाय वो नहीं, हमेशा शाकी रहते हैं। अगर यकीन की मंजिल हमारी बढ़ गई तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये दुनिया में सादगी से भी ज़िंदगी जीने में क्या लुत्फ़ है, क्या मज़ा है। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। फिर उसके बाद अभी मैं बच्चों की तरफ आती हूँ। अगर बच्चों को पता चल जाए, हमारी जवान बच्चियों को, कि मुझे इमाम के लश्कर में शामिल होना है, इस बात की यकीन हो जाए, तो फिर देखिए वो क्या पढ़ाई करते हैं, फिर देखिए वो नीट को क्या अच्छे नंबरों से क्रैक करेंगे, जेई को क्या अच्छे नंबरों से क्रैक करेंगे ना। ये इमाम का लश्कर है जो बैठा है, शामिल होना है इमाम के लश्कर में, यकीन होना चाहिए। मैं ऐसी पढ़ाई करूं, मैं ऐसी स्टडी करूं। आज वो सोच हटा दीजिए कि आपको पढ़ना है इमाम अम्मा के लिए, अब्बा के लिए, दादा के लिए। नहीं बच्चों, हमें पढ़ना है इमाम के लिए, इमाम के लश्कर में शामिल होना है हमें, क्योंकि इमाम की हुकूमत इतनी बड़ी होगी, पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे। तो कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, कितने साइंटिस्ट की ज़रूरत है। कहाँ से आएंगे ये साइंटिस्ट, कौन बनेगा ये डॉक्टर और इंजीनियर। किससे तवक्को है इमाम को? हमसे तवक्को है। इमाम नहीं जाएंगे हिंदू को कहने कि आओ भाई तुम हमारे उसमें, इमाम नहीं जाएंगे गैर मज़हब को कहने। इमाम हमसे पूछेंगे बेटा तुम में से कौन इंजीनियर है, आओ मेरी मदद करो, कौन है डॉक्टर, आओ मेरी मदद करो, कौन है साइंटिस्ट, कौन है प्रोफेसर, आओ मेरी मदद। तो आज आपको पढ़ना है इस यकीन के साथ कि मुझे पढ़कर बड़े होकर अपने इमाम के लश्कर में शामिल होना है और उनकी मदद करनी है। क्योंकि आज भी इमाम आवाज़ दे रहे हैं ना, हल मिन नासिरी यंसुरना, हमें उनका जवाब देना है। हमारा इमाम हुसैन अकेले थे करबला में जब उन्होंने आवाज़ लगाई थी, लेकिन इमाम ज़माना को हमें बताना है कि मौला आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों को अगर यकीन आ गया कि हमें जो है इमाम के लश्कर में शामिल होना है और मिलेगी शिरकत आपको, लश्कर आपका बनेगा, ये यकीन हो गया, तो फिर देखिए आपकी पढ़ाई में क्या ज़बरदस्त निखार आएगा।
तो ज़ीज़ान मोहतरम ये है यकीन की मंजिल। उसके अलावा अगर देख लीजिए तो आज हमारे माशरे में कितनी परेशानियों में डूबे हैं, लोग घबराते हैं। यानी अब आप कोरोना देखिए गया, कोविड गया, तो आधे से ज़्यादा लोग टेंशन में मर गए। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा डर था क्या है मेरा क्या होगा, क्योंकि हमारे यकीन में कमी थी ना, इस वजह से अरे जो भी होगा बेहतर होगा ये सोचे ना। हर चीज़ में जब आपको मिले, आप आपको दुआ मांगती है ना, हर चीज़ जो आपको मिले अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मिल गई, अगर नहीं मिली अल्लाह अकबर, अरे बेहतर करेगा खुदा हमारा इससे। बेटी की शादी एक जगह हमको करनी, पसंद आ गया लड़का, अगर बातचीत की, प्रपोज किया, हाँ बोला तो ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोला तो अल्लाह अकबर। भाई लड़कों की कमी है दुनिया में जो मैं परेशान हो जाऊँ। जॉब चाहिए मुझे एक कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में, अगर मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला अल्लाह अकबर। यहाँ पर भी यकीन की कमी है जो हम परेशान होते हैं कि हाय मेरा जॉब छूट गया अब क्या होगा, हाय मेरी बेटी की शादी नहीं हुई अब क्या होगा, हाय मेरे बच्चे को औलाद नहीं हुई अब क्या होगा। हम यही सोच कर इतना परेशान हो जाते हैं कि आज डॉक्टरों क्या लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, और डॉक्टर यही कहते रहते हैं बार बार कि टेंशन मत लो, सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाए। हमारा टेंशन जो है इस वजह से बढ़ता है क्योंकि हमारे यकीन में कमी है। ज़ीज़ान मोहतरम आप देखिए कि जब हज़रत इस्माइल पर छुरी चली तो अल्लाह ने उसकी तेज़ाई को ले लिया। खुदा कादिर मुतलक है, खुदा करीम है, खुदा अरहमुर राहिमीन है। ये हमें यकीन होना चाहिए कि जब हज़रत इस्माइल पे छुरी चली तो गला कटा नहीं। क्यों? हालांकि छुरी का काम क्या है? काटना, लेकिन अल्लाह ने तेज़ाई ले ली। हज़रत इब्राहीम को आग में डाला तो आग का काम क्या है? जलाना, लेकिन अल्लाह ने उसको सर्द कर दिया। बच्चे का काम क्या है? चुप रहना और सोना, लेकिन अल्लाह ने उसको गोयाई दे दी जनाब मरियम की गोद में। उसी तरह से हजरत यूसुफ की गवाही देता है एक छोटा सा बच्चा, उसको भी गोयाई दे दी कि अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा कसूरवार है, अगर आगे से फटा है तो यूसुफ कसूरवार है। तो ज़ीज़ान मोहतरम जब अल्लाह जो हजरत इस्माइल की छुरी पर छुरी की तेज़ाई को ले सकता है, हजरत इब्राहीम की आग को सर्द कर सकता है, एक छोटे से बच्चे को गोयाई दे सकता है, तो क्या हमारी मुसीबतों को बरतरफ नहीं कर सकता? तो फिर ये परेशानी किस बात की? ये क्यों नहीं है हमारे अंदर यकीन की मंजिल कि अल्लाह ने जो मुसीबतें दी है वो भी बरतरफ हो जाएगी इंशाअल्लाह। हम उसी रास्ते पर रहें जो अल्लाह ने बताया है। बस एक वाक़या, फिर उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारे दीजिए सलवार। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बेशुमार लानत, बीबी सैयदा के कातिलों पर लानत बेशुमार लानत। देखिए यकीन के बारे में एक वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत मूसा ने, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह भी कहते हैं ना, कि अल्लाह से गुफ्तगू करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, खुदाया मैं जानना चाहता हूँ इस दौर में आबिद तरीन बंदा कौन है, तेरा आबिद तरीन बंदा। अल्लाह ने कहा ठीक है चलो बताता हूँ, फला जगह जाओ, मेरे आबिद तरीन बंदे को ढूंढ लोगे। जाते हैं एड्रेस पर जो अल्लाह ने बताया, पता उस पर जाते हैं, ढूंढते तो क्या देखा, जो रब बताया था पता, उस वहाँ पर एक शख्स पड़ा हुआ है ज़मीन पर और उसके बेशुमार बीमारियाँ हैं उसके लगी हुई। यानी कोढ़ की बीमारी उसे है और पलज उसको है और चमड़ी की बीमारी उसको है, ना जाने कौन कौन सी बीमारी उसको, और बेचारा ऐसी ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो हज़रत मूसा को लगा भाई मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। आबिद तरीन बंदा तो वो होना चाहिए जो जानमाज़ पर बैठा हो और हाथ में तस्बीह हो, राइट। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए, उन्होंने कहा नहीं, हज़रत मूसा से कहा ए नबी अल्लाह आप सही पते पर आए हैं और यही है अल्लाह का आबिद तरीन बंदा। अब देखा उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, सारी बीमारियाँ हैं, कैसे है ये आबिद तरीन बंदा। और फिर कहा हज़रत जिब्राइल ने, देखो इसके अंदर इतनी सारी बीमारियां हैं और सिर्फ इसकी आँखें जो है वो ठीक है,
उसको भी हम लेने आए हैं, यानी उसकी बीनाई भी लेने आए हैं। और जब उसकी बीनाई ले ली हज़रत जिब्राइल ने, तो फिर उसने दोनों हाथों को उठाकर कहा, या बारिओ या वसूल, ए वो जो बहुत अता करता है। अल्लाह अकबर। जब ये सुना हज़रत मूसा उसके करीब गए, कहा, ए शख्स, मैं मुस्तजाब दुआ हूँ, मेरे ज़रिए से दुआ कबूल होती है, कोई दुआ है तो बताओ। कहा, नहीं है मूसा, खुदा ने जो मुझे मेरे लिए बेहतर समझा वो मुझे दिया, और जो मेरे लिए बेहतर नहीं समझा वो मुझसे ले लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा, क्या दिया तुझे खुदा ने जो तू इतना शुक्र अदा कर रहा है? तो कहा, है मूसा, जो मुझे अल्लाह ने इतनी मारिफत दी है, जिसकी वजह से तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो, यही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह अकबर। देखिए, ये है यकीन की मंजिल पर। अल्लाह अकबर। और यही यकीन की मंजिल करबला में नज़र आती है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीन से ज़मीन पर आए, होंठ खुश्क हैं, लहू में तर हैं। रावी कहता है होंठ हिल रहे थे, आहट हुई, मैं नज़दीक गया, मैं सोचा शायद है कि शिकायत कर रहे होंगे, लेकिन जब सुना तो फरमा रहे थे, रज़न बिरज़ाक व तस्लीमन बेअमरे। किस यकीन की मंजिल पर फायज है। अरे सिर्फ इमाम हुसैन नहीं, बीबी ज़ैनब के बारे में मिलता है कि जब दुश्मन ने ताना कसा कि ज़ैनब, देखा तुम्हें खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो क्या ज़बरदस्त जवाब, जमीला, सिवाय जमाल के, सिवाय खूबसूरती के हमने कुछ नहीं देखा। अल्लाह अकबर। कितने खुश नसीब है हम, ऐसी हस्तियों के चाहने वाले हैं। और बाबेज़ा, 2 मुहर्रम आ गई, ये कारवान अपनी शहादत गाह तक पहुँच गया। जैसे ही करबला पहुँचे, इमाम ने लोगों को बुलाया कि ये कौन सी सरजमीन है। किसी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं, किसी ने कहा इसे गाफरिया भी कहते हैं, किसी ने कहा इसे शत्रुल फुरात भी कहते हैं। इमाम ने कहा इसका कोई और नाम भी है, तो किसी ने कहा इसे करबला भी कहते हैं। अरे करबला का नाम सुनना था, इमाम घोड़े से उतरे, हाँ ना आधा मौजो करबिन व बलाइन, यही वो जगह है जहाँ हमारा खून बहाया जाएगा, यही वो जगह है जहाँ हमारे लाशों को पामाल किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब करबला में वारिद हुए, क्या अजमत है, क्या शान व शौकत है। अभी कासिम जिंदा है, अली अकबर मौजूद है, अब्बास मौजूद है, और मोहम्मद जिंदा है। बड़े शान से सैदानियाँ महमिल से उतर रही हैं। एक सैदानी उतरना चाहती है, महरम भागते हैं, कोई अपने हाथों को देता है, कोई शाने को पकड़ता है, कोई अपने पुष्ट पर उतरने के लिए कहता है। अरे क्या शान और शौकत है। लेकिन एक दिन आएगा, 11 मुहर्रम होगी, यही कारवान होगा, जब वापस पलटेंगे ना अली अकबर होंगे, ना कासिम होंगे, ना अल्लाहु अकबर। अरे जब सब दुश्मन आगे बढ़ेंगे कि सैदानियों को सवार कर लें, जब आगे बढ़े तो जनाब ज़ैनब ने चीख लगाई, पुकार लगाई कि दुश्मनों खबरदार, सैदानियों को हाथ ना लगाना, अब अली की बेटी जिंदा है, मैं सवार करूंगी। सबको सवार कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन
मुजाहिदीन को भी मदद की सवार होने में सब सवार हो गए। दोस्तों दुश्मन सवार थे, सिर्फ एक हस्ती है जो तको तना करबला में खड़ी है। जनाब ज़ैनब की ज़ात कभी कत्लगाह की तरफ निगाह की, हाय आंखें वो कह रही होंगी ऐना ऐना अकबर, ऐना ऐना कासिम, ऐना ऐना अब्बास। दुश्मन इस इंतजार में थे कि अभी अली की बेटी इल्तिमास करेगी, मदद मांगेगी सवार होने के लिए, लेकिन नहीं जानते है हाथ में नज़िल्ला, ज़ैनब और जिल्लत हो ही नहीं सकता। अरे इसमें अली का खून है, हुसैन की हमशीरा है। बिस्मिल्लाह कहा, कदम को ऊपर बढ़ाया, फरिश्तों ने कदमों को थामा, अभी भी अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामा यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी इस खलील से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगारा ये आहें जो मज़लूम पर बुलंद हो रही हैं उन पर अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फरमा। पालने वाले हमारे यकीन को बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले जो भी हाजिर मजलिस बारी मजलिस की हाजात हैं उनकी हाजात को पूरा फरमा। जो भी इनके मरहूमीन हैं उनके आउने आला इल्लीन में जगह इनायत फरमा। पालने वाले हमारे बच्चों को दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा। पालने वाले हमारी बच्चियों के पर्दे की हिफाजत फरमा। पालने वाले जो भी मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा। पालने वाले जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह अता फरमा। परवरदिगारा तमाम उलमाए दीन मुज्तहिदीन इकराम को सलामती के साथ तुलानी उम्र अता फरमा। पालने वाले हमारी पहली और आखिरी दुआ हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इंद ज़हूर हम उन्हें पहचान सकें, उनके काम आ सके, इतनी तौफ़ीक़ अता फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मातम हुसैन सब मिलकर पढ़ेंगे। एक मरतबा सूरे हमद और 3 मरतबा सूरे तौहीद की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।